कल लास्ट पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने? न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन में हमने क्या पढ़ा था? स्प्लिटिंग पढ़ा था कि हमारे पास क्या होते हैं, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं वो क्या होते हैं? टूटते हैं। तो मैंने क्या बोला था, इसके अंदर हमारे पास क्या होती है? चेन रिएक्शंस होती हैं। अब मैंने कहा था चेन रिएक्शन हमारे पास दो तरह की होती है, एक होती है कंट्रोल्ड, एक होती है अनकंट्रोल्ड। अनकंट्रोल्ड का हमने एग्जांपल पढ़ा एटॉमिक बॉम्ब। आज हम पढ़ते हैं कंट्रोल्ड के लिए। तो कंट्रोल्ड के लिए सबसे पहले लिखो न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स। रिएक्टर में हम लोग यूज करेंगे फ्यूल। तो फ्यूल में हम लोग यूज क्या करते हैं? या तो हम लोग यूज करेंगे यूरेनियम या फिर हम यूज करेंगे प्लूटोनियम। इसके बाद क्या होता है कि इसके बाद हम लोग लगाते हैं मॉडरेटर। अब मॉडरेटर का काम क्या है? मॉडरेटर का काम होता है कि जो पीछे से न्यूट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको क्या कर दे? स्लो डाउन। तो इसने क्या कर दिया? स्लो डाउन द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें हम क्या यूज करते हैं? इसमें हम यूज करते हैं हैवी वाटर या फिर ग्रेफाइट। इन दोनों को हम यूज करते हैं सो दैट हमारे क्या हो रही है, जो पीछे से न्यूट्रॉन्स आ रहे हैं उनकी स्पीड क्या हो जाए? धीरे हो जाए। अब यहां पे स्पीड तो धीरे हो गई, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? उनको कहीं ना कहीं रोकना पड़ेगा। तो उनको रोकने के लिए हम लोग क्या लगाते हैं? रोड कैप्चर। रोड कैप्चर का दूसरा नाम क्या होता है? कंट्रोल रॉड्स। इसका काम क्या होता है? टू कैप्चर द स्लो न्यूट्रॉन्स। इसमें हम यूज करते हैं बोरोन या फिर कैडमियम। अब तुम्हें पता होगा इंडिया वालों ने पाकिस्तान के ऊपर ब्रह्मोस मिसाइल छोड़ी थी जब उन्होंने सीज फायर कर दिया था। तो जब छोड़ी थी वहां से जस्ट 10 किलोमीटर के अंदर अंदर एरिया में उनका न्यूक्लियर रिएक्टर था, जिसमें काफी इंपैक्ट हुआ था। वहां पे होल हो गया था, तो वहां से क्या हुई थी? गैसेस लीक होना शुरू हो गई थी। तो उन्होंने ईरान से क्या मंगवाया था? बोरोन और कैडमियम मंगवाया था। क्यों मंगवाया था? सो दैट जो वहां से रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है वो क्या हो जाए? एब्जॉर्ब हो जाए। अब यहां पे क्या हुआ? यहां पे हमारे पास स्लो डाउन जो न्यूट्रॉन्स हो रहे थे वो क्या हो गए? कैप्चर हो गए। अब वो कैप्चर हो गए, कैप्चर होने के बाद मुझे कैप्चर नहीं करवाने, मुझे क्या करनी है? जो एनर्जी रेडिएट हो रही है उस एनर्जी को रेडिएट होने को मुझे क्या करना है? मेंटेन करना है। तो वहां पे मैं क्या करता हूं? वहां पे मैं क्या लगाता हूं? कूलेंट। कूलेंट का काम क्या होता है? टू मेंटेन टेम्परेचर। टू मेंटेन टेम्परेचर। तो यहां पे हम इसके लिए क्या यूज करते हैं? लिक्विड सोडियम। तो अब यहां पे आके क्या हुआ? मेरे पास अल्फा बीटा गामा रेज में से अल्फा और बीटा जो है वो कंट्रोल होगी, बट गामा अभी भी कंट्रोल नहीं हुई। तुम्हें गामा की प्रॉपर्टीज मैंने लिखवाई होंगी कि गामा जो होती है वो कंक्रीट को पेनिट्रेट नहीं कर पाती। तो हम लास्ट में क्या लगाएंगे? शील्डिंग लगाएंगे। शील्डिंग में हम क्या करते हैं? कंक्रीट वॉल लगा देते हैं और उसकी मिनिमम थिकनेस कितनी होनी चाहिए? 1 मिलीमीटर। तो ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यूक्लियर रिएक्टर है कि अगर मुझे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को कंट्रोल करना होगा तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले फ्यूल चाहिए, उसके बाद मुझे क्या लगाना पड़ेगा? मॉडरेटर, फिर मुझे रोड कैप्चर, कंट्रोल रोड्स, कूलेंट और शील्डिंग। तो इस बेसिस पे जाके मेरी जो अल्फा बीटा गामा रेज है वो क्या हो जाती है? कंट्रोल हो जाती है।